जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या प्रेत शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर वास कर लेता है? क्या प्रेत वहां पर रहने लग जाता है, या शरीर के किन हिस्सों पर प्रेत का वास होता है और प्रेत अपनी जगह बना लेता है? और हमें ये पता कैसे लगेगा कि वाकई में ये जो शरीर में दर्द हो रही है या कोई पीड़ा हो रही है या किसी प्रेत के कारण है या जनरली कोई ट्रीटमेंट के कारण है? देखिए, क्या होता है, जब कोई मलिन तत्व या कोई कुपित वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तो हमारे शरीर को वो पकड़ लेती है और अपना अपना कब्जा जो है बना लेती है। तो आज सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। क्या होता है, जब भी हम घर के अंदर देखते हैं, हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होनी होती हैं जिन घटनाओं को बारे में हम जानते नहीं। कैसी घटना? कई बार आपकी माता जी कह देती है, मेरे तो पता नहीं इस बाजू में क्या हो गया है, बहुत पेन रहता है, बहुत काफ़ी समय हो गया है, कम से कम 1-1.5 साल हो गया है, यहाँ से पेन हट ही नहीं रहा है, भारीपन सा रहता है इस बाजू के ऊपर। कई ऐसे बोलते होंगे कि मेरा सिर भारी रहता है, सिर में वजन सा महसूस रहता है। कई ऐसे बोलते हैं कि कंधा भारी हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है। कईयों को नीचे के पार्ट में खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे कि कोई चीज़ खींच रहा है नीचे से। कईयों को ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त, जब व्यक्ति सोता है उस वक्त दबाव सा महसूस होता है। तो ये क्या होता है? देखो, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और पंच तत्वों में ही हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों का है। जो कोई प्रेत आत्मा अधूरी इच्छाओं के बगैर रह जाती है, वो तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होती है अपने कर्म के अनुसार। तो उसका शरीर तो नष्ट हो गया, उसका शरीर तो खत्म हो गया है। अब पंच तत्वों में से 2 तत्व उससे वो भिन्न हो जाती है, अग्नि और मिट्टी, जिसके कारण वो अपनी, उसके बाद 3 तत्व होने के बाद वो किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को महसूस नहीं होता, किसी को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके कर्म के अनुसार वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। अब वो प्रेत हमारे परिवार में भी हो सकता है, हमारे खानदान में भी हो सकता है। जब हमारे परिवार में कोई पुरानी अकाल मृत्यु हुई भी होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे परिवार के अंदर जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमारे खानदान के अंदर तक वो चीज़ें जो है निकल कर जब आती हैं तो वो परिवार को सेधती हैं कि उनकी सदगति नहीं हुई। प्रेत योनि का जो समय है वो जो है बहुत कई गुना ज़्यादा है, कि उसमें फिर 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी वैसे ही निकल जाती हैं, तो वो प्रेत योनि में ही विचरे रहते हैं। और ऐसी चीज़ें जब हमारे घर में होती हैं या बाहर से भी कहीं चुराए से लग जाती हैं, कई जगहों से चोरी जाती हैं, कई तंत्र के तहत पुचाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में वो प्रेत, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से आपको पता है कि जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो कंधों पर भी, हड्डियों पर, यहाँ पर वजन सा महसूस हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में नीचे के पार्ट में जहाँ पर, वहाँ भी दर्द सा महसूस होता है। उसके दौरान जो है आपके नीचे के पार्ट में भी, नीचे के पार्ट से चीज़ें प्रवेश करती हैं तो वहाँ भी वो जो है जल्दी से निकलती नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पर जगह बना लेती हैं। अब कई माताओं बहनों को क्या होता है कि गर्भ ही नहीं धारण होता, कई माताओं बहनों का गर्भ ही नहीं धारण होता, कईयों को यहाँ पर पेन बहुत रहता है इस हिस्से के ऊपर। ये सब कुपित वायु है, ये वही कुपित वायु है जो आपके घर के अंदर वास कर रही है, जो प्रेत योनि में है। अब ये शरीर में आपके घूम रही है, शरीर में घूम रही है। आपके डॉक्टरों को आप पैसा दोगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट में जाकर आप करवाते हो, कुछ नहीं होता, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल होती है, रिपोर्ट के अंदर कुछ आता ही नहीं है। क्यों? कुछ आएगा तो जब कुछ होगा, वो तो जब आप रिपोर्ट करवाने जाओगे तो वो आपके शरीर से हट जाती है, और जब वो आप देखते हो उस दौरान जो है आपके फिर दोबारा शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके शरीर पर एक जगह बना लेती है और आपके ही शरीर पर खान
पान सब कुछ जो है नियमित रूप से करती है। तो हमें जब तक ये बात समझ में आती है तब तक तो समय बहुत व्यतीत हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता है, हमें ये चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, इस प्रकार की भी नकारात्मकता कोई हो सकती है। फिर आपको कोई, अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मेरी सुन ले, मेरे शरीर का दर्द अब मुझसे झेला नहीं जाता, पता नहीं किस चीज़ का दर्द है, कोई कहता है बाएं का है, कोई कहता है किस चीज़ का है, कंधों पर जगह बनाती है, मस्तिष्क पर वास करती है, पिछले हिस्सों में वास करती है, रीढ़ की हड्डी पर वास करती है, आपके लेडीज के पीछे के हिस्सों में वास कर लेती है, और उसके बाद नीचे के पार्ट में भी वास करती हैं। ये चीज़ें शरीर पर जगह बनाकर उस शरीर को थोथला करने लग जाती हैं। क्योंकि हमें भूख लगती है तो उन्हें भी भूख लगती है, इच्छाएं तो ना मरी हैं, शरीर ही तो खत्म हुआ है, पंच तत्व शरीर ही तो खत्म हुआ है उनका, लेकिन इच्छाएं तो नहीं मरी ना। तो आपके शरीर पर रहकर गलत क्रियाएं भी ये चीजें करती हैं, आपके शरीर में वास कर लेती हैं। जब ऐसी स्थिति आपके साथ होने लग जाए तो आपको नॉर्मल नहीं रहना चाहिए, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन किस प्रकार का लेना चाहिए? अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दर्द एज इट इज बना हुआ है, कई लेडीजों को गर्भ नहीं ठहर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जो है तंत्र के तहत भी चीज़ें भेजी जाती हैं। जैसे किसी परिवार के ऊपर फलाना फलाना नाम के व्यक्ति के ऊपर नाम विधि क्रिया करके उसके ऊपर चीज़ों को भेज दिया गया, अब कुपित वायु उसके शरीर में ही जाकर प्रवेश कर गई, अब वो पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, घर में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होने देगा, घर में कलेश कर देगा, घर में तबाही कर देगा। जैसे ही घर में कोई पूजा पाठ, क्यों? क्योंकि संकट अगर वहाँ पर आपके घर में मंगल कार्य चलने लग जाए, डेली हनुमान जी की पूजा होने लग जाए, या डेली आपके देवी देवता और इष्ट देवता की पूजा हो, जिस घर के पितृ अगर बलवान होते हैं या पितृ बलवान होते हैं या कुल देवी की कृपा होती है, ऐसे घर में तो इनको प्रवेश करना और जगह बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये ऐसे लोगों के ऊपर जो है पूर्ण रूप से हैवी नहीं हो पाते। लेकिन जिसके घर में पूजा नहीं चलती, जिसके घर में पाठ नहीं चलता, जिसके घर में दरिद्रता का वास रहता है, सुबह उठकर माँ की, बहन की, सबकी गालियाँ गुलोच चलती हैं, ऐसे घर जो है इनके सुपर होते हैं ऐसे घर, ऐसे घरों के अंदर तो ये खुलकर राज करते हैं और उसी स्वभाव से तोड़फोड़ करते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर ये चीज़ों का वास होने लग जाता है शरीर पे। ऐसे कईयों को एलर्जी भी हो जाती है, जैसा उसके शरीर पे प्रवृत्ति थी ना, उसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति भी होने लग जाती है। कईयों के लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा भोजन खाती हैं, एक्सेस। कई बार आपको भी लगता होगा कि मैंने जरूरत से ज़्यादा भोजन खा लिया, कई बार आपको ये लगता होगा यार ये तो मेरे खाने का मन ही नहीं था, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों बनवा लिया। ये चीजें क्या होती हैं? कई बार आप मिठे पे जोर दे देते हो, दबा के मीठा, इतना मीठा दग रहे हो कि पूछो मत। और जो ये नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपके शरीर में वास कर रहा है वो सब खा रहा है, सब काम कर रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आपको पता भी है, लेकिन आपको इंडिकेटर वो मिलते हैं लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसे घर के अंदर जो है ऐसी चीज़ें बहुत भागकर जगह बनाती है, अगर ऐसी स्थिति होती है, मैंने चैनल पर एक से एक वीडियो उपाय की बताई है। नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करना है, घर से कैसे बाहर निकालना है, घर में अगर नकारात्मकता है या तंत्र प्रतिक्रिया है या कोई प्रेत का साया आपके शरीर पर है, इसके लिए मैंने डिटेल से सारी वीडियो बना रखी है। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं उपायों से ही आप स्वस्थ हो जाओगे और निरोगी हो जाओगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो लाइव में भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो हमारा दरबार लगता है हर शनिवार को, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर हमसे संपर्क भी सा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।